हेलो फ्रेंड, यूट्यूब में आप सभी लोगों का स्वागत है एमडी द ज्वेलरी एंड लाइफ इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे विशेष टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो लैब ग्राउंड डायमंड और नेचुरल डायमंड, उसका दोनों का अंतर क्या है, उसका फ़ायदा भी क्या है और कैसे बनता है, उसका गुणवत्ता मान क्या है, उसके बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे। तो मैं कुछ पॉइंट लिख लिया है, वो पॉइंट के बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ये देखो लैब ग्राउंड डायमंड, इसका केमिकल फार्मूला C और नेचुरल डायमंड का केमिकल फार्मूला C, मतलब C मतलब मेड ऑफ कार्बन, ये भी मेड ऑफ कार्बन, दोनों कार्बन से ही बनता है। हार्डनेस 10 ऑफ द स्मॉल स्केल, इसका भी हार्डनेस 10 ऑफ द स्मॉल स्केल, दोनों का हार्डनेस एक ही है। हमारा नेचर का एक स्केल रहता है हार्डनेस का, उसका दोनों का हार्डनेस सेम है। 100% कॉन्फ्लिक्ट फ्री और एथिकल कंसर्न। 100% कॉन्फ्लिक्ट मानो विवादीय नहीं है, इसमें कुछ विवाद नहीं है। डायमंड निकलने का, डायमंड का जो भी कुछ काम है, कुछ विवाद नहीं है क्योंकि लैब में बनता है। और एथिकल कंसर्न, ये नैतिकता का ऊपर विचार किया गया है, थोड़ा नैतिक चिंताएँ है इसमें नेचुरल डायमंड का। इको फ्रेंडली, ये जो डायमंड लैब में बनता है इसको नष्ट भी किया जाता है, अगर ऐसा है तो नष्ट किया जाता है। और इसमें इन्वायरमेंटल कॉम्पैक्ट है, इसमें नेचर के ऊपर मतलब हमारा जो पर्यावरण के ऊपर इफेक्ट गिरता है मतलब। और अप टू 30% चिपार, हमारा जो लैब ग्राउंड डायमंड होता है उसमें नेचुरल डायमंड से 30% सस्ता मिलता है। हाई प्राइस, नेचुरल डायमंड हमेशा हाई प्राइस रहता है। IGS सर्टिफाइड लैब मतलब लैब में जो बनता है उसका हिसाब से ये सर्टिफाइड दिया जाता है। लैब ग्रो डायमंड का IGA सर्टिफाइड, ये नेचुरल डायमंड का तो रहता ही है IGA का। रीसेल, रीसेल, इसको अगर दोबारा बेचा जाता है तो इसको पहले तो पूरा जीरो हो जाता था पैसा, लेकिन इसमें अभी 25% से 30% लेस करके मिलता है। और इसमें भी रीसेल में थोड़ा प्राइस कम होता है। जैसा समझो 12 लाख का 2 कैरेट का एक डायमंड है, उसमें 2-3 लाख रुपया कम करके उसको मिल जाता है नेचुरल डायमंड में। लेकिन इसमें रीसेल में समझो 3.5 लाख रुपया एक डायमंड लिया 2 कैरेट का, उसमें 25% व 30% लेस करेगा तो मिनिमम 80-90 हज़ार रुपया मिल जाता है। फिर भी ये लैब ग्रो डायमंड फ़ायदा है क्योंकि जो 12 लाख का डायमंड है वो 3 लाख रुपया ऐसे ही तो लॉस हो जाता है, ऊपर से 12 लाख उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो 3.5 लाख रुपया में जो डायमंड लिया उसमें से 90,000 तो ऐसा मिलता ही है, आपका शौक भी पूरा होता है और इतना रुपया आपको इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है एक शौक पूरा करने के लिए आपको। तो देखने को जाएगा तो लैब ग्रो डायमंड कुछ लॉस नहीं है, फ़ायदा भी है क्योंकि अपना डायमंड है, आपका शौक पूरा हुआ। मिडिल क्लास के लिए भी बहुत अच्छा हो गया क्योंकि अभी आप समझो एक मिडिल क्लास का आदमी भी ऐसा सॉलिटर रिंग वगैरह, नेकलेस वगैरह डायमंड का बना के पहन सकता है, उसका शौक पूरा कर सकता है। और लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये भी लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग पीरियड टाइम नेचुरल डायमंड भी।
दोनों डायमंड का लॉन्ग लास्टिंग बहुत है, जितना दिन रख सकते हैं उतना दिन वैसा ही चमकते रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा उसमें दोनों का। मेड ऑफ टाइम ईयर्स, मतलब ये लैब ग्राउंड डायमंड बनाने के लिए मिनिमम 4 से 6 महीना लग जाता है। और ये बनता है जो नेचुरल डायमंड का एक कोना लेके, स्मॉल कार्बन ग्रेन, मतलब नेचुरल डायमंड का एक छोटा सा कोना लेना पड़ता है और उसमें हाई टेम्परेचर इन प्रोसेस देके 4 से 6 महीना रखना पड़ता है। उसके बाद ही वो बड़ा होता है और एक डायमंड का रूप लेता है। उसके बाद उसको पॉलिश वगैरह जो भी करके डायमंड का ओरिजिनल हम लोग का यूज़ करने का डायमंड का नेचर दे सकता है। और इसमें मेड ऑफ टाइम ईयर्स, मतलब इसमें 1000 and crore ईयर्स, मतलब नेचर से बनता है, वो कार्बन एंड नेचर का सहयोग से बनता है। और लेबोरेटरी प्रोसेस, लैब ग्रो डायमंड लेबोरेटरी प्रोसेस में बनता है। और ये माइनिंग प्रोसेस, ये नेचर का हिसाब से बनता है। और देखो एक क्लियरिटी, फ्लॉलेस, IF एवं FL, बट रेयर, मतलब लैब ग्रो डायमंड में जो क्लियरिटी रहता है, फ्लॉलेस रहता है, वो IF एवं FL कोई डायमंड में मिलता है, लेकिन क्लियरिटी, फ्लॉलेस इसमें IF एवं FL ऑल टाइम ही रहता है। और अगर अगर आपको इमोशनल का हिसाब से जाएगा, मतलब एंगेजमेंट रिंग पहनेगा, आपका मन में कोई खोट नहीं रहेगा, तो नेचुरल डायमंड में जाना चाहिए। और अगर आपको शौक पूरा करने के लिए, मतलब एंगेजमेंट रिंग लिखा है लेकिन इसमें क्या है, आपका अगर कोई डाउट नहीं रहेगा तो लेके पहन सकता है, सेम काम रहेगा, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एंगेजमेंट रिंग इमोशनल में रहता है, इसके लिए वो नेचुरल डायमंड में ही जाना चाहिए। और ये खुशी से आपका ले सकता है और आपका शौक भी पूरा कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, इतना ही लैब ग्रो डायमंड और लैब ग्राउंड डायमंड और नेचुरल डायमंड का दोनों का जो डिफरेंस इतना ही। लेकिन फिर भी लैब ग्राउंड डायमंड लेगा तो कोई नुकसान नहीं है, ओवरऑल अच्छा ही है। थैंक यू। ग्रो डायमंड एक्चुअली रियल डायमंड का ही कॉपी है, वो कोई सिंथेटिक डायमंड नहीं है। एक्चुअली वो ओरिजिनल डायमंड ही है, खाली लैब से बनता है और वो नेचर से बनता है। ओरिजिनल जो नेचुरल डायमंड होता है, इसमें कोई अंतर नहीं रहता है, सेम टू सेम दोनों डायमंड एक ही है, उसका कॉपी है नेचुरल डायमंड का, कोई सिंथेटिक डायमंड है। दिमाग में ये मत लो एक सिंथेटिक डायमंड, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक्चुअली वो रियल डायमंड ही है।